जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है दीपावली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। आखिर इस दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा क्यों करते हैं? क्या सिर्फ धन की आराधना के लिए या इसके पीछे कोई और पवित्र रहस्य छिपा है? चलिए जानते हैं दीपों के इस उत्सव का असली अर्थ और वो आध्यात्मिक कारण जो दीपावली को बनाता है साल का सबसे शुभ पर्व। स्वागत है आपका इस दिव्य कथा में, जहां हर दीपक एक सीख देता है। हर साल पूरा देश एक साथ रोशनी से नहा उठता है। हम घर घर में दीपक जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है असली दिवाली क्यों मनाई जाती है? सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि 5 ऐसे महान कारण हैं जिन्होंने इस पर्व को पर्वों का राजा बना दिया। और सबसे बड़ा रहस्य, धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा बुद्धि के देवता गणेश जी के साथ ही क्यों होती है? दोनों का संबंध क्या है? क्या है वह गहरा अर्थ जिसे जाने बिना आपकी पूजा अधूरी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपावली के पीछे की सभी पौराणिक कथाएं और वह अनमोल ज्ञान जो आपके जीवन को सच्ची समृद्धि से भर देगा। तो अंत तक बने रहें और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का पर्व है और हर दिन के पीछे एक महान कथा है। आइए जानते हैं दीपावली मनाने के 5 सबसे प्रमुख कारण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या वापसी, यह सबसे प्रचलित कथा है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त कर इसी दिन अयोध्या में प्रवेश किया था। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए थे। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रकट्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही क्षीर सागर के मंथन से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए उनके स्वागत और पूजन के लिए घर घर में दीपक जलाए जाते हैं और उनकी विशेष आराधना की जाती है। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। दीपावली से ठीक एक दिन पहले, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस विजय की खुशी अगले दिन यानी अमावस्या को भी दीप जलाकर मनाई गई थी। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दान। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राज्य प्रदान किया था। राजा बलि की स्मृति में भी यह दीप उत्सव मनाया जाता है। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। कार्तिक अमावस्या के दिन ही जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति हुई थी। इसीलिए जैन धर्म इसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ में क्यों की जाती है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानना सबसे जरूरी है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है, धन और बुद्धि का संतुलन। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और भौतिक सुखों की देवी हैं, जबकि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभता के देवता हैं। यदि व्यक्ति को केवल धन मिल जाए लेकिन उसे खर्च करने का विवेक ना हो तो वह धन जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए दीपावली पर हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें केवल धन ही न मिले बल्कि उस धन को सही जगह खर्च करने और उसका संचय करने की बुद्धि भी मिले। जहाँ बुद्धि होती है वही धन स्थायी होता है। गणेश जी लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी को अपने धन और ऐश्वर्य पर अहंकार हो गया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण होता है जब उसे मातृत्व का सुख मिले। माँ लक्ष्मी के पास सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। तब माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को अपनी दत्तक संतान के रूप में स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया कि जहाँ भी उनकी पूजा होगी वहाँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, अन्यथा वह उस स्थान पर निवास नहीं करेंगी। इसीलिए हर शुभ कार्य और दीपावली पर लक्ष्मी जी से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। विघ्नहर्ता का आशीर्वाद। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं। धन का आगमन तभी संभव है जब रास्ते में आने वाली सभी आर्थिक बाधाएं दूर हों। इसीलिए पहले गणेश जी को पूजकर हम धन प्राप्ति के मार्ग को बाधा मुक्त करते हैं। तो मित्रों, दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि विजय, ज्ञान, विवेक और समृद्धि के संतुलन का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि प्रकाश के बिना जीवन नहीं और विवेक के बिना धन का कोई अर्थ नहीं। यदि यह ज्ञानवर्धक कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के जीवन में ज्ञान और धन का यह संतुलन बना रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।